पत्थर पूजने वाले पत्थर ही हो जाते हैं, उनके हृदय पत्थर हो जाते हैं। गाय के नाम पे लोगों को मार देंगे, मंदिर में घुसने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते। लड़की ने कोई दलित लड़का अगर पसंद कर लिया तो अपवित्र हो जाती है, लड़कियों को निकाल देते हैं। इंसान से नफरत इतनी और पत्थरों से इतना प्यार। आप पत्थर को मानो, आप गाय को भगवान मानो, आप भैंस को मानो, आप गोबर को मानो, आप किसको मानो, तुम्हारी अपनी है। दूसरे आदमी पे आप थोप नहीं सकते। मैं तो एफआईआर को स्वागत करता हूँ, करो ना। किसी के बाप में ताकत है तो करके दिखाए एफआईआर। सरकारों की बाप में ताकत है तो एफआईआर करके दिखाए। मैं तैयार हूँ ना, करें ना। एफआईआर करते ही नहीं हम पे तो। इसको समतल करो। अगर समतल नहीं करेंगे ना तो तुम लोगों से हिसाब लिया जाएगा एक बात का। हर बच्चा हिसाब लेगा तुमसे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ। वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो हराम का खाना खा रहे हैं। मंदिर में कौन सी मेहनत है जी? काय की मेहनत है मंदिर में? मंदिर में बैठ के काय की मेहनत है? जो इंसान ये कहता है कि सबसे पहले सृजन शिव जी थे यहाँ पर, क्योंकि शिव जी ने एक बच्चे का गला काट के हाथी का सर लगा दिया उस पर, सबसे पहले सर्जन है वो। तो आप उसकी बुद्धि का आप विवेक देख दीजिए। आज तक कोई इतना बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं हुआ कि हाथी का ब्लड ग्रुप जो है इंसान के ब्लड ग्रुप में निकाल दें। तो फिर तो लोग यहाँ ब्लड के मरते ही नहीं लोग बाग। आजकल बिना ब्लड के लोग मर रहे हैं, तो फिर तो वहीं से ब्लड आ जाता, हाथी के ब्लड आ जाता और हाथी का सर हमारे लग जाता, ब्लड हो जाता। उनको ये समझ ही जाइए। और वो कहते हैं कि भाई एक आदमी ने वो सूरज मुंह में ले लिया, है ना भाई, हनुमान ने सूरज मुंह में ले लिया खेलते खेलते। हाँ शक्ति। और वो शक्ति आज कहाँ है? जिस देश में 20 करोड़ लोग आज को भूखे सोते हैं, कहाँ पहुँच गए भगवान? जिस देश में, अरे जिस देश में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता हो, कहाँ है भगवान? जिस देश में दलितों को हमेशा देखिए 33 करोड़ देवी देवताओं पे दलित शुद्ध नहीं हुए, और दलित जहाँ भी हाथ लगा देता है तो भगवान ये शुद्ध हो जाता है। बताइए ना, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इन लोगों को शुद्ध कर दो भैया। वो कहते हैं ना, कृष्ण जी ने कहा था कि इसी युग में उसको सब देखना पड़ता है, तो वो भगवान देख रहा है ना। किससे कहा? इसी युग में उन्हें सजा मिल जाएगी। कृष्ण जी से किसने कहा? कृष्ण जी ने किससे कहा ये बताइए पहले। किससे कहा? मोहन भागवत से कहा, प्रधानमंत्री से कहा, किससे कहा ये बताइए ना, किससे कहा कृष्ण जी ने? है अरे ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर सारे जितने भी लोग होते हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, एक ही रास्ते से होते हैं। उनका होने का एक रास्ता है और मरने का एक रास्ता है। सबको जाना है, सबको मरना है। यहाँ पे इंसान जो आया है, इंसान इस दुनिया में प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है, क्योंकि इंसान के पास ज्ञान है, तर्क करने की शक्ति है। वो समझ सकता है कि कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है। वो समय समय पे अपनी प्रकृति को बदलता रहता है। पहले जो इंसान ऐसे नहीं रहता था, अब अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें आ रही हैं, और विज्ञान तरक्की कर रही है। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। वो तो लड़ाने काम आता है भगवान तो। अगर कानून नहीं होता, अगर लॉर्ड मैकाले आईपीसी नहीं बना के जाते, 1860 में आईपीसी नहीं बनती, तो ये बाबा कभी जेल में नहीं जाते। राम रहीम बाबा, राम रहीम बाबा, ये कौन से बाबा, झांसे राम बाबा, आसाराम बाबा, कौन से कभी नहीं जाते जेल में। आज जेल में पड़े हैं ना ये। अब कहाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं जी बताइए? भगवान शांति का रूप, शांति देता है ना, आप कह रहे लड़ाता है भगवान। देखिए जितने भी धर्म हैं वो सब लड़ाने के काम आ रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान के जितने भी लफड़े कराते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, उनमें फिर उसके बाद में वो रोड्स में बदल जाते हैं। ये नेता कराते हैं, ये नेता लोगों को लड़ाते हैं और कुछ नहीं काम है। भगवान के नाम पे लड़ाते हैं ना भाई, भगवान के नाम पे कर रहे हैं। भगवान के नाम पे कोई मांग रहा है और भगवान उसको सजा नहीं दे रहा। भगवान के मंदिर में देवदासी प्रभुदासी हैं, उनके नाम पर बलात्कार कर रहा है महिलाओं के साथ में, जब भगवान को उनको सजा नहीं देता है। भगवान के नाम पे आप महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हो, आप सजा क्यों नहीं दे रहे उनको? एक आदमी बाहर बैठा हुआ तड़फ रहा है खाने के लिए, भगवान अंदर लेकर मौज ले रहा है, सोना ले रहा है, तो उसको दिखाई नहीं देता। तो मैं ऐसे भगवान को मानने को तैयार नहीं हूँ, और मैं लोगों से कहता हूँ नहीं मानो ऐसे लोगों को। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है उनके लिए। क्या परिवर्तन है बताइए आपके जीवन में? एक महिला के साथ में भगवान के वहाँ मंदिर में बलात्कार कर रहे हैं बाबा, और भगवान कुछ नहीं कहता। बताइए ना, तो भगवान के नाम पे ये जो क्या कसूर है इसमें? अरे भैया भगवान का नाम इसलिए कसूर है कि भगवान को सजा देना, कब सजा देगा इनको भगवान? अगर इनको सजा नहीं दे सकता तो भैया मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो दोषियों को सजा नहीं दे सकता जो भगवान, तो भैया जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करेगा? तो फिर अपना जीवन जिए। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है। अगर तुम एजुकेशन ले लोगे तो आपको सब दर्शन हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। एजुकेशन लेने के बाद में आपका दिमाग खुल जाता है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड। सब कुछ माइंड पे डिपेंड है, आपके दिमाग पे। आपका कैसे सोचते हो, कैसे नहीं सोचते हो। अब कबीरदास ने कहा ना, पत्थर पूजे रब मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली पीस का है संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर सबको पूछो ना। पत्थर पूजने वाले पत्थर ही हो जाते हैं, उनके हृदय पत्थर हो जाते हैं। गाय के नाम पे लोगों को मार देंगे, इंसान को मार देंगे। इंसान से हाथ छू लें तो भैया ये पवित्र हो जाता है। मंदिर में घुसने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते। लड़की ने कोई दलित लड़का अगर पसंद कर लिया तो अपवित्र हो जाती है, लड़कियों को निकाल देते हैं। इंसान से नफरत इतनी और पत्थरों से इतना प्यार। हिंदू देवताओं के बारे में ऐसा आप क्यों बोलते हैं? और भी तो देखिए धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। देखिए
मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि भावना कैसे भड़कती है, कैसे नहीं भड़कती। ये लोग हमेशा से हमारी भावनाओं को भड़काते हैं। इस देश के 90% लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं ये लोग, है ना। भावनाओं को भड़कना कैसा होता है कि भगवान के जो बना रखा है इन्होंने, उनके हाथ लगा के एक आदमी अपवित्र कर देगा, भावना नहीं भड़केंगे क्या? पूरा समाज अपवित्र कर देगा क्या? एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो निकल के जाता है तो उसकी कोठी को धोया जाता है दूध से, ये भावना नहीं भड़कती हैं क्या? भावना बढ़ती है। जिस गाय को माँ मानते हैं वो गाय प्लास्टिक खा रही है, भावना नहीं भड़कनी क्या लोगों की है? जिसको ये गंगा माँ मानते हैं उसमें सारे लोग शौच करते हैं, इतनी गंदी पूरी दुनिया में नहीं नदी होगी, उस भावना नहीं भड़कती क्या? मुख्यमंत्री का भड़क नहीं बढ़ती क्या? गया, हाँ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भावना तो ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, भावना तो ये कर रहे हैं भैया। धर्म एक आपकी इंडिविजुअल एक होगी। आप पत्थर को मानो, आप गाय को भगवान मानो, आप भैंस को मानो, आप गोबर को मानो, आप किसको मानो, तुम्हारी अपनी है। दूसरे आदमी पे आप थोप नहीं सकते। आप ये थोपेंगे कि नहीं, आपको मानेंगे शक्ति यहाँ से आ रही है, शक्ति नहीं, शक्ति तो संविधान से आ रही है। अगर संविधान इस देश में नहीं होता तो मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं होता, मैं वकील नहीं बन पाता, मैं पैसे नहीं कमा पाता, मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, मैं अच्छा जीवन नहीं जी पाता। तो शक्ति तो यहाँ से आ रही है मेरे पास। मैं तो संविधान को मानता हूँ। आपका इंटरव्यू देख के कुछ लोग आप पर FIR कर सकते हैं। FIR करो, मैं तो रात दिन FIR ही कर जाता हूँ। मैं तो FIR को स्वागत करता हूँ, करो ना। किसी के बाप में ताकत है तो करके दिखाए FIR। मैं बोल रहा हूँ सरकारों की बाप में ताकत है तो FIR करके दिखाए। मैं तैयार हूँ ना, करें ना FIR करते ही नहीं, हम पे तो करते ही नहीं है ना। लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, संविधान पढ़ता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मैं उनका मानने वाला हूँ। करें ना FIR, कौन ना करे FIR? करें तो सही, कम से कम रिकॉर्ड तो बनाए, इतिहास तो बने कि हाँ किन चीज़ों पे FIR होती थी यहाँ पर। बोले ये बोलना नहीं रोक सकते हैं, चलिए ठीक, ये बोलना नहीं रोक सकते हैं। बोलें, हम बोलेंगे, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, बोलते बोलते इस दुनिया से जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं पढ़ने देंगे। क्योंकि अपने बच्चों को कुछ दे के जाएंगे। जो आदमी अपने जनरेशन को कुछ दे के नहीं जाता है वो देश को अच्छा नहीं बना सकता है। ये लोग कहते हैं ऊंच नीच ना समाज में। अगर किसी खेत में ऊंच नीच होगी तो अच्छी पैदावार हो सकती है क्या? उसको समतल करना पड़ेगा ना। समाज में ऊंच नीच रहेगी, अच्छा समाज बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता अच्छा समाज। तो ये अच्छा समाज बनाता है, अच्छा समाज नहीं होता अच्छा देश नहीं बन सकता। इसलिए समाज में जो ऊंच नीच बना रखी है ना, इसको समतल करो। अगर समतल नहीं करेंगे ना तो तुम लोगों से हिसाब लिया जाएगा एक एक बात का। हर बच्चा हिसाब लेगा तुमसे। धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप कर देंगे जो कुछ करना है, मगर आने वाली पीढ़ियों को आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि तुमने दूसरे लोगों का माल खा रखा है। तुम इतने मोटे मोटे कैसे हो रहे हो? कोई आदमी फालतू खाएगा किसी आदमी का, जब तो इतना मोटा होगा। पेट कैसे निकल रहा है तुम्हारा? क्योंकि तुमने दूसरे आदमी का खाना खा रहे हो। तो 20 करोड़ लोग रात को भूखे सो रहे हैं, उसको खाना खा रहे हो तुम रात को। 18 घंटे काम करते हैं तब मेहनत करके खाना खा रहे हैं। वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो हराम का खाना खा रहे हैं। मंदिर में कौन सी मेहनत है जी? काय की मेहनत है मंदिर में? मंदिर में बैठ के काय की मेहनत है? प्रधानमंत्री जी दिमाग लगाते हैं, काय की मेहनत है बताओ? 18 घंटे तो किसान कर रहा काम, रात को भी किसान काम कर रहा है। उसको क्या मिल रहा बेचारे को? उसका देखो गाल जरा, देखिए ना बेचारे को, उसका चेहरा देखो, ऐसे जैसे उसका सारा खून निकाल लिया हो। महिलाओं को देखो, बेचारी को देखो ना, महिलाओं को ज्ञान देते हैं। हाँ, तो आप जो अंदर बैठ के जो हराम का इस देश में खा रहे हैं, हम लोग तो सड़क बनाते, हम लोग संसद बनाते, हर बिल्डिंग की बुनियाद हम रखते, लिपाई पुताई सिनाई सब हम करते हैं। हमारे लोग सुबह सुबह सफाई करते देश की, सब कुछ तो देश का निर्माण हम कर रहे हैं। देश का निर्माण हम कर देते हैं, मजे वो ले रहे हैं। मॉल हम बनाते, खरीदारी वो करते हैं। मेट्रो ट्रेन हमने बना दी, जाते वो हैं। हवाई जहाज फिर उनको है। हाँ, यही क्वेश्चन है आपका बढ़िया। जिता क्यों रहे हैं? ये मेरे हाथ में होता तो मैं तो बटन बढ़िया वाला दबाता। देखो डेमोक्रेसी में नंबर गेम है। हाँ, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नंबर गेम है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जब करोगे, जब ही कर सकते हो जब सत्ता में होगे। सत्ता आपके पास है और उनके पास में बहुमत नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे 2022 का, 41% वोट बीजेपी को आई है और 59% विपक्ष को आई है। अगर विपक्ष एक साथ हो जाए तो बीजेपी पूरे देश में कहीं नहीं जीत सकती है। अफसोस की बात यह है कि विपक्ष एक साथ नहीं है। अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने पर्सनल उनके इंटरेस्ट हैं। कोई ईडी से डरा हुआ है, कोई सीबीआई से डरा हुआ है।